सभी को यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी आप स्वस्थ सुरक्षित है और आज फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए और उसके द्वारा आशीष पाने के लिए आप सब लोग तत्पर और तैयार है। आमीन। अब हमें यहाँ कई वर्ष हो गए हैं, हम लोग रोज यहाँ पर तकरीबन आते हैं। 4.5 वर्ष हो चुके हैं, हम लोग रोज अलग अलग वचनों को सुन रहे हैं। और मेरे YouTube पर के इस चैनल पर के कुछ पुराने वचनों को कुछ लोग खोज रहे थे और जब उन्होंने एक अध्ययन को किया, मैंने एक अध्ययन बहुत वर्षों पहले बताया था, सिखाया था YouTube में, पीटर इन प्रिजन, पतरस का बंदी गृह में होना। और किसी ने वो पूरी सीरीज सुनी और मुझे आज सुबह के समय में फ़ोन करके कहा कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें उसके द्वारा सिखाई। सो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा यार मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, मुझे टॉपिक याद था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने उसमें क्या सिखाया। और मैं खुद आज उस सीरीज़ को सुन रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस समय उस प्रकाशन को मुझे दिया। प्रभु में मेरे एक मित्र है, वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, और उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। और अद्भुत परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन पर है। उनका नाम पास्टर जोएल है और उन्होंने कुछ उनके सरमन्स मुझे भेजे थे और फिर मैंने उन सरमन्स को पढ़ा और फिर मैंने बाइबल में से उसको उनके प्रमाणों को खोजा और बहुत सारा अध्ययन करने के बाद मैंने पीटर इन प्रिजन इस अध्ययन को YouTube में अपलोड किया था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के उस सेवक के लिए भी जो जिनको परमेश्वर पिता ने इतना अभिषेक से भरा है, और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अध्ययन के लिए विशेषकर मैं पास्टर जोएल को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि अद्भुत शिक्षाओं को उनसे मैंने प्राप्त किया था और उसके द्वारा ही प्रेरित होकर मैंने फिर यहाँ पर अध्ययन करना शुरू किया। परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और फिर एक बार आज प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है और परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। हम पिछले 2 दिनों से एक अद्भुत विषय को हमने शुरू किया है, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट। हालेलुया। हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर कैसे बढ़े, इस विषय में हम लोग ये सरमन सीख रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बीते 2 दिनों में जो अध्ययन की शुरुआत हमने की उसके द्वारा जरूर कुछ बातें आपने सीखी होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब वो हमें कुछ बातों को सिखाता है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन बातों को बड़ी गंभीरता से हम सीख सके, उन बातों पर हम बड़ी गंभीरता से ध्यान लगा सके। क्योंकि जब आप उन बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो वचन कहता है कि आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु नासरी अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज फिर एक बार उस अनुग्रह को करने के लिए वो हमारे मध्य में उपस्थित है। लेकिन इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम रोज के समान जैसे कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, हम आज भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 33 and verses 1 to 6 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 उसका 1 से लेकर 6 वचन। और वचन में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सुवास से बने। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। If you say that you are righteous people of God, then this is mandatory for each one of us to praise Him. Hallelujah. Because praising
जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर को आनंदित करते हैं। परमेश्वर हमारी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होता है और वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वीणा बजा अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, अंग्रेजी में लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड विद द लेयर, मेक मेलोडी टू हिम विद द हार्प ऑफ 10 स्ट्रिंग्स। हालेलुया। सो परमेश्वर के एक सेवक को एक बार मैं सुन रहा था और बड़ा सुंदर तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कई बार हम ऐसे स्थानों में होते हैं जहां पर साउंड सिस्टम नहीं होता, जहां पर बिजली नहीं होती, जहां पर कोई वाद्य नहीं होता, एक छोटी सी खंजीरी भी उनके पास नहीं होती है बजाने के लिए। तब वो इस वचन को सिखा रहे थे, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वो ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन कि आपकी इस हाथ में 5 उंगलियां है और इस हाथ में 5 उंगलियां है, तो ये आपके लिए 10 तार वाली सारंगी ही बन जाती है। हालेलुया। और स्तुति जब आप करते हैं तो इन 10 तार वाली सारंगी को बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसकी स्तुति करो। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आमीन। तो जो वर्शिप के समय इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनके लिए विशेषकर ये वचन है, प्ले स्किलफुली, भली भांति बजाओ, ऐसा लिखा है। तो आपको केवल बजाना नहीं है, लेकिन अपने बजाने में आपको सुधार लाना है ना। और ये तब संभव है जब आप प्रभु के लिए गीतों को बजाते चले जाएंगे, है ना। मैं कभी प्रभु की अगुवाई हुई तो अपने कीबोर्ड्स का एक इंटरव्यू जरूर इस YouTube के चैनल पर करवाऊंगा कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस बेटे को तैयार किया और आज वो केवल गीतों के लिए बजाता ही नहीं है, प्रोडक्शन हाउस है, और परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से उसको आशीष दी कि आज वो खुद सीडीज बनाता है, कंपोजिंग करता है, म्यूजिक देता है, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका इस्तेमाल किया। आमीन। हमको अपने बजाने में, प्रभु के आराधना में जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं वो सर्वोत्तम करना है। वही हम सीख रहे हैं कि हमको उत्तम से सर्वोत्तम की ओर कैसे जाना है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अपराइट एंड ऑल हिज वर्क इज डन इन फेथफुलनेस। परमेश्वर का सब काम सच्चाई से करना बहुत जरूरी है। अंतिम दिनों में लोगों ने दुकानें खोल के रखी है। बहुत दुख के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी आनंद नहीं है, लेकिन लोगों ने बिजनेस बना लिया है ना। आप सब जानते हैं, सो उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं जो विश्वासी है कि संसार के अंतिम दिनों में क्या हो रहा है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, ऑल हिज वर्क इज डन इन फेथफुलनेस। परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी करना पूरी ईमानदारी, पूरी नम्रता, दीनता और पूरी सच्चाई के साथ करना। हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। आमीन। आगे 5वां वचन कहता है, He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है और पूरी सारी पृथ्वी यहोवा की करुणा से भरपूर है। हालेलुया। यहोवा की करुणा से हम भरपूर है। वचन में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमीन। ये यहोवा की करुणा है कि कोविड के भयंकर महामारी में आप और मैं बचाए गए। ये केवल उसकी करुणा के द्वारा हुआ। अब उसकी करुणा वो केवल धर्मियों पर नहीं रखता, सारी पृथ्वी पर वो अपनी करुणा को उंडेलता है। अगर सिर्फ वो मसीहों का परमेश्वर होता तो इस महामारी में सिर्फ मसीह लोग ही पृथ्वी पर बच जाते, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको अपना परमेश्वर मानते हैं, उतने ही बच जाते, बाकी सब मर जाते। परंतु परमेश्वर धनवान और कंगाल दोनों का परमेश्वर है। परमेश्वर अधर्मी और धर्मी दोनों का परमेश्वर है, और इसीलिए उसका वचन कहता है उसकी करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमीन। और 6वां वचन कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host. हालेलुया।
उसने मेरे और आपके जीवन में इस पृथ्वी में अपनी श्वास को फूका और इसीलिए आज मैं और आप श्वास लेकर ही इस पृथ्वी पर जीवित रह पाते हैं। आमीन। तो हमारा श्वास लेना ये भी परमेश्वर की ओर से एक आशीष ही है। आमीन। क्योंकि जिनकी सांसें थम जाती है वो इस पृथ्वी में शरीर को त्याग देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब हम उसके वचनों के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो इस समय क्यों ना हम सब लोग अपने मनों को तैयार करें और जब हम प्रार्थना करें तो अपना संपूर्ण समर्पण हम परमेश्वर को करें। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने सिर को झुकाएं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में तूने प्रभु जी हमको इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए आशीष और भलाई का कारण बनती है राजा। प्रभु जी, हम इस समय तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सामर्थ, महिमा, आदर, सम्मान सब कुछ तेरा है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरी करुणा आकाश में भी है, तेरी करुणा पृथ्वी पर भी है, तेरी करुणा उस अधलोक में भी है राजा। अधलोक भी तुझसे थरथराता है राजा। प्रभु, हमें तेरे भय में रहना सीखा राजा। आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारे मनों को तैयार कर और ये वचन हमारे जीवन के लिए और हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष और महिमा का कारण बन सके राजा। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव तुझे देते हैं प्रभु। अपने आप को यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में सुरक्षित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं और तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने अद्भुत वचनों को आज पढ़ा है, भजन संहिता 33 उसके 1 से लेकर 6 वचन, और अब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। कल से 2 दिन से 3 दिन से शायद हमने इस अध्ययन को सीखना शुरू किया है, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, उत्तम से सर्वोत्तम की ओर कैसे बढ़ना है। आमीन। और ये हम में से हर एक को सीखना जरूरी है। उसका कारण ये है कि कई लोग वर्षों से प्रभु में है पर उन्नति नहीं पा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि प्रभु की यह इच्छा है। नहीं, प्रभु तो कहता है जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही हर प्रकार की उन्नति करो, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, है ना, सब में आपकी उन्नति हो, ऐसा प्रभु चाहता है। तो वो उन्नति को प्राप्त नहीं हो रही, अगर हम नहीं कर पा रहे तो ये हमको जांचना है, और वो कैसे जांचना है उसी के विषय में हम सीख रहे हैं कि कैसे हमको अपने आप को करेक्ट करना है और उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना है। हालेलुया। हम सब इस अध्ययन को पढ़ चुके हैं, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 18 से 25 वचन, ये हमारे अध्ययन का विषय है, और हमने इसमें 2 दिन 3 दिन में बहुत कुछ बातें सीखी है। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस विषय को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता है, परंतु प्रभु ने अगर मुझ तक पहुँचाया तो ज़रूर इसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। और हम सब जानते हैं यहाँ पर दाऊद के मन में एक इच्छा उभरी कि वो जनगणना करे, सेंसस करे, और उसने अपने सेनापति को, योआब को और मोआब को और उसके लोगों को आज्ञा दी कि वो जा कर के परमेश्वर के सामने से निकल, परमेश्वर के लोगों के मध्य में जाकर परमेश्वर के लोगों की गिनती करे और पूरे राज्य के लोगों की गिनती करे। और योआब ने उसके बाद उससे कहा भी कि राजा, तू तो
राजा है, परमेश्वर ने तुझे बहुत बड़ी भीड़ दी है, तो फिर जनगणना करने की जरूरत क्या है। लेकिन राजा ने फरमान दिया और उन लोगों ने जाकर 9 महीने और 20 दिनों तक सारे इजराइल में वो फैल गए। मिलिट्री कमांडर्स और उनका सेनापति, ये सब लोग वहां पर फैल गए। और योआब 9 महीने और 20 दिन के बाद अपने कमांडर्स के साथ वापस आता है और परमेश्वर से कहता है कि हमने सारी गिनती कर ली है, सेंसस कंप्लीट हो गया है, 8 लाख लोग इजराइल में पाए गए, इजरायली है, और 5 लाख लोग यहूदी है, अर्थात टोटल 13 लाख लोगों की गिनती उन्होंने की। फिर भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। तो ऐसी क्या समस्या हो गई कि सेंसस करने के द्वारा प्रभु क्रोधित हुआ? उसके 2 कारण हम सीख चुके हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल संक्षिप्त में। एक कारण ये हो सकता है, ये मेरे अध्ययन का विषय है इसलिए मैं ऐसा अध्ययन करता हूँ, कि इससे पहले कभी भी जनगणना नहीं हुई थी उस स्थान पर, और हो सकता है ये जनगणना, या इसको हम सेंसस कहते हैं, बाय डूइंग दिस प्रोसीजर ऑफ सेंसस इट माइट बी, ये संभव हो सकता था कि लोगों में ये भ्रम या ये गड़बड़ी फैल जाए कि जनगणना होने के बाद सरकार या राजा उनके साथ क्या करेगा। ये एक डर उनके बीच में शायद आ सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस जनगणना को करते समय या उस सेंसस को करते समय केवल उन्हीं लोगों की गिनती की जो फिजिकली फिट थे। तो फिर जो अनफिट लोग थे उनके अंदर ये डेंजर आ गया होगा, या ये भय आ गया होगा कि भाई हम अनफिट है, हमको दिखता नहीं है, हम लगड़े हैं, लूले हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या सेंसस इसलिए किया जा रहा है ताकि सिर्फ लड़ाई के लिए फिट लोगों को ही जीवित रखे और बाकी लोगों को की संख्या को मार दे या उनको बंदी बना ले? तो ये डर हो सकता है उन लोगों में आया होगा जो अनफिट थे, क्योंकि सिर्फ जो लोग फिट थे फिजिकली उनकी ही जनगणना की गई थी। आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर आप किसी मनुष्य को इस पृथ्वी पर किसी को कमजोर, किसी को बलवान सोचते हैं, किसी को निर्धन, किसी को धनवान सोचते हैं, किसी को अच्छा, किसी को बुरा सोचते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आप उन लोगों में डिफरेंस करते हैं तो आप एक प्रकार से परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी मनुष्य में भेदभाव नहीं करता। इसलिए जब भी आप संसार में सेवकाई में रहे या सेवकाई में न भी रहे तो भी लोगों को आदर करना सीखे। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, परमेश्वर सबको एक समान देखता है क्योंकि सबों को उसने बनाया है। आमीन। आज मैं आपसे तीसरी बात शेयर करता हूं। ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा अध्ययन का विषय, प्रभु आपको अलग प्रकाशन दे सकता है। तीसरी बात जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित था वो शायद ये थी कि परमेश्वर ने जनगणना करने की आज्ञा दाऊद को नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको किया। आमीन। परमेश्वर से डिवाइन कमांडमेंट नहीं था। उन दिनों में जो शत्रु राज्य थे इजराइल के, उनमें जनगणना हुआ करती थी, उनमें सेंसस हुआ करता था, और वे लोग लड़वैयों को और मजबूत लोगों को लेकर इजराइल पर धावा बोलते थे। लेकिन परमेश्वर की ओर से ये डिवाइन कमांडमेंट नहीं था दाऊद को कि वो उसके राज्य के अर्थात परमेश्वर के लोगों की जनगणना करे। उसके बावजूद भी दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए लोगों की जनगणना की। एंड बाय डूइंग दिस he started to operate like opposition, ये जनगणना करने के बाद वो भी उसके शत्रुओं के समान रणनीति करने लगा, उसके शत्रुओं के समान योजनाओं को तैयार करने लगा। हालेलुया। एंड वचन कहता है सेंसस वाज अ पॉलिटिकल मूव which had never been done before in Israel in those days। हालेलुया। ये एक राजनीतिक इशू था, है ना, जो इजराइल में उससे पहले कभी भी नहीं किया गया था। लेकिन दाऊद ने यहाँ क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जनगणना करने के बाद दाऊद भी उसके शत्रुओं के समान ही व्यवहार करने में जुट गया।
ईमान प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करने में लग गया, योजना और रणनीति बनाने लग गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसीलिए भी परमेश्वर उससे नाराज था। हालेलुया। उन दिनों में सेंसस का काम या सेंसस की प्रक्रिया या सेंसस की गिनती, उन दिनों में लोगों की जनगणना के कामों को अमालेकियों के द्वारा, हित्तियों के द्वारा, कनानियों के द्वारा, अमोरियों के द्वारा, अर्थात इज़राइल के चारों ओर जो शत्रु थे उनके द्वारा वो सेंसस का काम किया जाता था। Amen. Always remember, beloved people of God, there is always danger when the children of light look like the children of darkness. Amen. Always remember this. ये एक हमारे लिए बहुत ही खतरे की घंटी होती है जब ज्योति की संतान होने के बावजूद भी हम अंधकार की संतानों के समान या अंधकार के दूतों के समान काम करते हैं, और ये बहुत डेंजरस होता है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। कभी भी इस बात को भूलना मत। आमीन। जब हम ज्योति में आते हैं तो हम ज्योति की संतान कहलाते हैं, बट इफ बीइंग अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इफ यू आर बिहेविंग लाइक द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, देन वी आर बैकस्लाइडिंग विद नो डाउट। आमीन। बिना संदेह के मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप ज्योति की संतान होने के बावजूद भी, अगर आप ज्योति की संतान होने के बाद अगर आप अंधकार के वश में होकर कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन में पीछे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और यही यहाँ पर दाऊद ने कर दिया। दाऊद को अनुमति नहीं थी, दाऊद को प्रभु ने आज्ञा भी नहीं दी थी, फिर भी दाऊद ने शत्रुओं के समान ही काम कर दिया था। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है तब आप यू कैन नॉट कैमोफ्लेज, आप तब छलावा नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। जब परमेश्वर आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा रहा है तो प्रतीक्षा करें, ठहरे रहे। आप छलावा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ब्लेंड इन, ब्लेंड इन को क्या कहते हैं, आप मिलावट नहीं कर सकते प्रभु के काम में। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको कार्य करने दे, उसको समय दे, उसको अनुमति दे कार्य करने की। वो जो कार्य कर रहा है उसमें छलावा या मिलावट ना करे, मैनिपुलेशन नहीं करना, मिलावट नहीं करना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं करना। परमेश्वर को काम करने दीजिए। हालेलुया। बिकॉज व्हेन यू रियली लव द लॉर्ड, है ना, जब आप सही में प्रभु से प्रेम करते हैं, या व्हेन यू रियली आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाते हैं, when you really love the Lord from the bottom of your heart, and when you walk by faith and not by sight, जब आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं और जब आप विश्वास की चाल को चलते हैं, और आप विश्वास से चलने वाली भीड़ का भाग होते हैं, ना कि आंखों से देखकर विश्वास करने वाली भीड़ का भाग, then Bible says you become a special people that does not mimic the ways of people around you. Hallelujah. और जब आप परमेश्वर को काम करने देते हैं और जब आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, तो जो भी परिस्थितियां आती है उसका आप बड़ी दृढ़ता से, बड़ी निडरता से सामना करने में जुट जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी आप उसको अनुमति देंगे, और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसका अर्थ है कि आप उसको देख कर नहीं परंतु उसको बिन देखकर उस पर विश्वास करते हैं, तो आप सच में प्रभु के लोग बन जाते हैं। और आप जब प्रभु के लोग बन जाते हैं तो संसार के जैसा व्यवहार आप करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। आप क्रोध करना बंद कर देंगे, आप ईर्ष्या, डाह, भेदभाव, बैर, निंदा, इन बातों से आप दूर होते चले जाएंगे। अगर आपको किसी को परखना है, वैसे हमको न्याय का अधिकार नहीं, पर परखना है, तो आप उनके स्वभाव को परखिएगा। क्या वो क्रोध करते हैं? क्या वो आपके पास आकर दूसरों के विषय में बुरी बातें बोलते हैं? क्या वो आपको दूसरों के बारे में उकसाते हैं? क्या वो आपको अच्छा बनकर बुराई की ओर लेकर बढ़ रहे हैं? इसको आप जांचिएगा। न्याय नहीं करना, जांचना, परखना। आमीन। अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो मेक श्योर, इवन दो दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बट दे आर मूविंग लाइक अ चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। और ऐसे लोगों से सतर्क हो जाना।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। सो दिस वाज द थर्ड रीजन, क्योंकि जनगणना करने की आज्ञा न होने के बावजूद भी दाऊद ने ऐसा किया, और ऐसा करने के बाद वो शत्रुओं के समान ही योजनाओं को और रणनीतियों को बनाने लगा और उसमें व्यस्त हो गया। आमीन। एंड लास्टली जो चौथी बात, ऐसी और भी बहुत सारी बात है, पर मैंने जो भी मेरे जहन में आता चला गया, मैं कारणों को ढूंढ रहा था, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ रहा था, बहुत सारे सेवकों को सुन रहा था, और फिर प्रभु के साथ बैठकर जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने ये कुछ बातें मेरे हृदय में डाली जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ये 3 बातें मैंने आपको बताई। एंड द लास्टली God was disappointed and displeased with David mainly because by counting the people, David shows a desire to rely on the resources instead of relying on the Lord. Hallelujah. Amen. चौथी अंतिम और मुख्य बात कि परमेश्वर दाऊद से निराश हुआ, परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ, उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि लोगों को गिनती करने के द्वारा परमेश्वर के सेवक दाऊद ने अपने विश्वास को परमेश्वर पर कम और लोगों पर वो ज्यादा निर्भर हो गया। हालेलुया। और इसीलिए उसने सेंसस करवाया या जनगणना करवाई, और अब ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर पर से अपने फोकस को उठाकर इस भीड़ पर, 13 लाख की भीड़ पर अपने फोकस को लगाने लगा। अर्थात अब उसकी हार और जीत परमेश्वर से उसकी आंखें हटाकर उसने लोगों पर लगा दी कि मेरे पास इतने लाख लोग हैं तो शायद मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। हालेलुया। There are many people in this world. I am talking about believers. I am talking about those people who says that Jesus Christ is our Lord. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे मध्य में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के आज्ञा को न मानकर अपने ध्यान को परमेश्वर से उठाकर अपने लोगों पर, अपने धन पर, अपने जमीन जायदाद पर, अपने इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है, निराश होता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर से हटाकर अपने रिसोर्सेस पर लगाते हैं तो एज गॉड वॉज displeased and disappointed with the David in the same way, if अगर आप अपने आंखों को प्रभु से उठाकर रिसोर्सेस पर लगाएंगे तो उसका सामना, आने वाली परिस्थिति का सामना आपको खुद ही करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दाऊद को करना पड़ा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और शायद दाऊद इसीलिए इस गिनती को या जनगणना को कराना चाहता था। डेविड वांट्स टू काउंट who he's got so that he can figure out who you can count on. Hallelujah. शायद उसने ये सेंसस या जनगणना इसलिए कराई कि अगर कल युद्ध की परिस्थिति आई तो मेरे पास कितने चुनिंदा लोग हैं जो मेरे साथ खड़े होकर युद्ध को जीत सकते हैं। आमीन। और इसीलिए उसने इस काउंटिंग को किया होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। हालेलुया। और ये उसने क्यों किया? ताकि समय आने पर वो अपने कामों को, उनका कामों के लिए उनमें से सही लोगों को फिगर आउट करके उन लोगों का इस्तेमाल कर सके। आमीन। पालनी पिलाने वाला अलग होता था, भोजन बनाने वाला अलग होता था, युद्ध लड़ने वाला अलग होता था, शस्त्र ढोने वाला अलग होता था, रथ चलाने वाला अलग होता था, है ना। सो इन लोगों की काउंटिंग, अर्थात उसने क्या किया, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको नहीं दी उसका पालन नहीं किया, उसका पालन नहीं करने के कारण उसने सेंसस किया, और सेंसस करने के द्वारा उसका ध्यान परमेश्वर से हटकर रिसोर्सेस पर लग गया, संसाधनों पर लग गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम आगे सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा। हालेलुया। और परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर यहाँ पर उससे डिसअपॉइंट हुआ कि कैसे दाऊद अपने मर्जी से लोगों को चुन सकता है कि जरूरत पड़ने पर तू तेरी इच्छा के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सके। क्या तू नहीं जानता कि तू तेरे अभिषेक के लिए, देखिए परमेश्वर का एक वचन बहुत सटीक है, परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको सब ज्ञान है।
आप अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर नहीं रख सकते। अब परमेश्वर यहाँ पर जिसके विषय में वो गवाही देता है कि ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, उसी दाऊद के विषय में यहाँ कह रहा है कि कैसे क्या दाऊद तू अपनी मर्जी से इस कार्य को करके लोगों को चुन सकता है। मैंने तुझे आज्ञा भी नहीं दी, कैसे तू मेरी इच्छा के विरोध में जाकर इन लोगों का इस्तेमाल करने की योजना को बना रहा है। क्या तू नहीं जानता कि तेरे अभिषेक के किए हुए दिन से तेरी प्रजा और तेरे परिवार के भरोसे तू यहाँ तक नहीं पहुंचा है। हालेलुया। कई बार मैंने परमेश्वर के लोगों को ये गवाही देते हुए सुना है, यहोवा का नाम बाद में लेते हैं, मेरे पत्नी के कारण, मेरे पति के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा, मेरे कलीग्स ने, मेरे पासवान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे धन प्रयोजन किया, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल पाता, और मैं यहोवा का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी सहायता की। नो 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 नो, दाऊद से परमेश्वर यहाँ निराश होता है और दाऊद को बोला होगा, दाऊद ये तूने क्या कर दिया, मैंने तुझे आज्ञा भी नहीं दी है ना, मैंने तुझे कहा भी नहीं लोगों की गिनती करने, लेकिन तू इन लोगों के गिनती के ऊपर तू अपनी विजय और हार को निश्चित कर रहा है। ना तेरे परिवार ने तुझी सहायता की, ना तेरे पिता ने तेरी सहायता की, तो तू गिनती में भी नहीं था अभिषेक करने की, तुझे तो कोई पहचान भी नहीं करवाने भेज रहा था शमूएल के पास। लेकिन आज जिस किसी भी स्थान पर तू है दाऊद, इसका कारण इज़राइल की प्रजा या तेरा परिवार नहीं, but the only reason you made it this so far is because I am your God all by myself, and you must not forget that if I am your God who is with you, then who can be against you? Hallelujah, amen। और यहाँ पर परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया और परमेश्वर उससे कहता है कि तेरे इज़राइल की प्रजा और तेरे परिवार के कारण तू आज इस स्थान पर नहीं है, तू आज जिस किसी भी स्थान पर राजा बनकर बैठा है, ये केवल मैंने किया है, क्योंकि मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं। और ये तुझे भूलना नहीं चाहिए कि अगर यहोवा तेरे साथ है तो भला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। लेकिन तुझे वचन मालूम है दाऊद, तुझे व्यवस्था मालूम है, उसके बावजूद भी तू जनगणना कर रहा है, और अब तेरा ध्यान मुझसे उठकर तेरा ध्यान इन लोगों पर लगा है। तो ठीक है, तो इन लोगों के साथ विजय प्राप्त करने की कोशिश कर ले। आमीन। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है, हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को दौड़ा देते हैं, परमेश्वर से आगे हम दौड़ में निकल जाते हैं, और फिर दाऊद के समान हम अपने जीवन में कई बार गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। हालेलुया। देखिए, आज कई बार आप ना ये सारी जो चीजें है ना, इसको अपने आप से रिलेट करना, आप इस समय दाऊद है, ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। कई बार ऐसी ही परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आती है जब हम परमेश्वर से ज्यादा भरोसा लोगों पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने इन्फ्लुएंसेस पर कर बैठते हैं। मेरी पहचान, मैं इतने बड़े ओहदे पर हूँ, मेरा तो फोन पे काम हो जाता है, मैं तो अभी 2 फोन घुमा दूंगा तो ऐसा, अरे नहीं मानेगा तो पैसा है ना, पैसे से मैनेज करेंगे, नहीं तो देखेंगे अपने पास एक प्रॉपर्टी है, अपन वो उनको दे देंगे। कई बार मनुष्य, अरे बाबा आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके इन्फ्लुएंसेस आपको संसार के आशीषों को पाने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये सब आपको दिया गया ताकि इन सब का इस्तेमाल करके आप प्रभु के राज्य को ऊंचा कर सके। हालेलुया। पर दुख की बात है, लोग इन सारी चीजों का, ये सारी आशीषें, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपके इन्फ्लुएंसेस, आपका औहदा, आपके पैसा, आपकी इज्जत, ये सब प्रभु ने आपको दिया है, ये आप भूल जाते हैं, और अपना कमाई का पसीने का समझकर हम इसको किधर भी लुटाते हैं। इसलिए सतर्क रहना जीवन में और सचेत रहना, क्योंकि शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से अधिक भरोसा इन फालतू नाशवान चीजों पर कर बैठते हैं, एंड टुडे God is disappointed with such people and asking each one of us, आज परमेश्वर ऐसे लोगों से निराश है और मुझे और आपको आज पूछ रहा है that how you could dare to do that। हालेलुया। कैसे तू ये करने की हिम्मत कर सकता है पास्टर, कैसे आप इस काम को कर सकते हो? जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है, और बिना परमेश्वर की अनुमति के आप ऐसे कैसे दे सकते हो? आप पति पत्नी हैं, आपका अगर जॉइंट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी के मालिक दोनों पति पत्नी का नाम अगर सेल डीड में लिखा हुआ है, तो पत्नी बिना पूछे, पति को बिना पूछे कैसे घर को बेच सकती है? या पति बिना पूछे कैसे पत्नी को घर को बेच सकता है? अगर वो इस कार्य को करता है तो वो इल्लीगल कहलाता है। हालेलुया, आमीन। अगर वो धोखेबाजी करके करेगा तो उसको इल्लीगल कहा जाता है।
वैसे ही जो परमेश्वर ने हमको दिया है, बिना उसके अनुमति के अगर हम अपनी होशियारी में उसको खर्च कर देते हैं या उसका इस्तेमाल गलत रीति से कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में इल्लीगल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उसके अनुग्रह, उसका कृपा ही है कि वो हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। अब इस अध्याय में परमेश्वर दाऊद से क्रोधित है और पूछ रहा है, डेविड, हाउ डेयर यू ट्रस्ट इन मी। हालेलुया। कैसे तूने मुझ पर विश्वास कर लिया दाऊद? कैसे तूने ये सोच लिया कि बिना परमेश्वर के मैं जनगणना कर लूं? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? और अगर विश्वास है, तू बोलता है, तो फिर इस कार्य को तूने कैसे कर दिया? हाउ डेयर यू ट्रस्ट इन सेंसस प्रोसीजर। कैसे क्या तूने जनगणना की लोगों की गिनती पर यह तय कर लिया कि मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्या तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है? क्या मैंने तुझसे और तेरे पुरखों से नहीं कहा था कि मैं आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं संभाल कर रखूंगा? मैं स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी वाचा बनी रहेगी। क्या तू इन बातों को नहीं जानता है? हालेलुया। मेनी टाइम्स this happens in our life. Rather, said to David that rather you got to trust in God, and the procedure of census indicated that David did not trust in the Lord. Hallelujah. सेंसस की जनगणना की वो उस कार्य को पूरा करना इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर पर इस परिस्थिति में विश्वास नहीं कर रहा था। हालेलुया। युद्ध तो उसने जीते थे, पर अब उसके शत्रु बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे, आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। इसका अनुभव आपको, हमको, हम सबों को है ना। सो हम जैसे उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारे विरोध में मुख खुलते चले जाते हैं। अरे 2 नंबर का पैसा, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे ये अपनी पहचान से सब कर लेते हैं, है ना। आपके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर दाऊद ने कुछ लड़ाइयाँ जीती, इसके शत्रु बढ़ते चले गए। हो सकता है नंबर ऑफ एनिमीज बढ़ने के कारण भी, ये मेरा अध्ययन कहता है, मेरी सोच है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो अब इसको लग रहा है कि भाई पहले तो खाली अमालेकी थे, अभी तो हित्ती लोग भी आ गए और अमोरियों ने भी मुझे जकड़ लिया है, चारों तरफ से मैं घिर गया, तो क्यों ना मैं अपने लोगों की गिनती करूं ताकि मैं इनसे युद्ध में जीत सकूं। दैट मीन्स अब उसका विश्वास परमेश्वर से हटकर लोगों पर या रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर लग गया था। हालेलुया, आमीन। और अब आगे अगर आप इस अध्ययन को करेंगे जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अद्भुत बात होती है जो हमें पवित्र शास्त्र में यहाँ होते हुए देखने को मिलती है। अद्भुत बात अब यहाँ पर होती है। मेरा पूरा विश्वास है ये 2 दिन और आज का 3रा अध्ययन या 4था जो भी समय है हमारा, ये अगर आप सच में गंभीरता से आपने ग्रहण किया है तो आपको अब बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई होगी कि अब हम क्या हमने अध्ययन अभी तक शुरू नहीं किया है। मैं जस्ट आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि आप जब इस अध्ययन को समाप्त करें तो आपके आशीषों का कटोरा पूरा भरा हुआ पाया जाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम यहाँ से आगे की ओर और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और आज के अद्भुत वचनों के लिए हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज फिर एक बार तूने हमें कुछ बातों को स्मरण दिलाया। कई बार प्रभु हम अपने रिसोर्सेस पर ज़्यादा भरोसा कर बैठते और हमको लगता है प्रभु तू हमें उस जाल से निकालने नहीं पाएगा, परंतु आज हम तुझसे फिर एक बार क्षमा चाहते हैं। राजा, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी होगी। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप जानते हैं आपको क्या प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास है आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। आमीन। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।